परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न, इस चैप्टर के जो कंसेप्ट होते हैं वो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, अर्थमेटिक के दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड सिंप्लीफिकेशन में भी परसेंटेज का कंसेप्ट अप्लाई होता है कई क्वेश्चंस में और आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आपके लिए ये चैप्टर ध्यान से करना और करना कंपलसरी है। आपको ये चैप्टर करना ही करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू चैप्टर, दैट इज़ परसेंटेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्या है परसेंटेज? समझते हैं। ये जो वर्ड हम बचपन से देखते आ रहे हैं परसेंटेज, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, परसेंटेज में मेनली ये टू वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट इज पर एंड सेकंड इज सेंट। अब ये पर सेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? पर वर्ड आप देखते आ रहे हैं कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस ऐसी क्लासेस में आप ज़्यादा इनको यूज़ करते थे। जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते थे, प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते थे, उसमें ऐसे लिखा होता था पर पर्सन, पर बॉय, पर मैन, पर गर्ल, पर स्कूल, पर क्लास। इस तरीके से आपको ये पर वर्ड दिखाई देता था। तो इस पर का मेनली मीनिंग होता क्या है? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आपने ये कोई आपको दिया गया, स्वीट्स दिए गए हैं, इसको स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज़ में, तो हम लिखते थे कि स्वीट्स पर बॉय कितना मिला, एक बॉय को कितना हमें वो मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो हम स्लैश का साइन लगाते थे, ये किसे डिनोट करता था? पर को ही तो डिनोट करता था। या तो पर लिख दीजिए या बॉय को। तो अब इसका मीनिंग होता क्या था कि ये जो स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया, किस में करा गया? विद रिस्पेक्ट टू। हम इसी तरह करते थे, विद रिस्पेक्ट टू, उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू। अब जो ये विद रिस्पेक्ट टू है, ये जो पर हो रहा है, किसके पर में हो रहा है? ये जो स्लैश लगाया था, ये जो पर था, ये क्या था? पर बॉय, पर बॉय था, यानी कि एक बॉय के रिस्पेक्ट में वो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो ऐसे ये जो विद रिस्पेक्ट टू है, पर है, किसके रिस्पेक्ट में है? वो है इस सेंट के रिस्पेक्ट में। अब ये सेंट क्या होता है? आपने वर्ड देखा होगा, मोस्टली यहाँ पे जो भी हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सबको ये वर्ड पता होगा, क्रिकेट। क्रिकेट में एक वर्ड आता है दैट इज सेंचुरी, सबको पता होगा सेंचुरी। वो सेंचुरी होता क्या है? दैट इज 100 रन्स। 100 रन्स क्यों बोला जाता है? उस सेंचुरी वर्ड में आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या आता है? सेंट आता है। उस सेंट का मीनिंग क्या होता है? 100, तभी तो उसको बोला जाता है सेंचुरी। सेम ऐसे ही यहाँ से आप बोलेंगे सेंट का क्या है नंबर, वो किस चीज़ को डिनोट करता है? वो 100 को डिनोट करता है। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया? कोई भी चीज़ अगर आपको गिवन है, उसको आपको कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू 100। मीन्स आप उसको 100 के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको लोकेट करेंगे, उसको शो करेंगे, तो वो आपका क्या चीज़ बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। अगर आप उसको शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 50, तो वो आपका परसेंटेज नहीं बनेगा। आप उसको शो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 70, तो वो आपका परसेंटेज शो नहीं करेगा। परसेंटेज कब बनता है? जब हम किसी भी चीज़ को आप इस 20 को सॉल्व कीजिए विद रिस्पेक्ट टू 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? परसेंटेज। किसी भी चीज़ को अगर आप सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 100, तो जो उसका आंसर आता है, उस आंसर को आप क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। अगर आप इस 20 को सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 50, तो जो आपका आंसर आएगा तब आप उसको परसेंटेज नहीं बोलेंगे। क्लियर? होप आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम किस चीज़ को परसेंटेज बोलते हैं और ये परसेंटेज वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समझेंगे एक और कंसेप्ट जो हमने बचपन में भी पढ़ा है। देखो, जब आप छोटे थे आपको ऐसे बोला जाता था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टोटल 500 मार्क्स का है।
जो टोटल एग्ज़ाम था वो 500, सारे सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट से 100 ईच था, तो टोटल हो गया आपके पास 500। आपके 500 में से आप ले लीजिए आपके कितने मार्क्स आए हैं, 250 ले लेते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा इजी रहेगी, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। आपके 250 मार्क्स आए हैं, टोटल 500 का आपका एग्ज़ाम थे, ठीक है, आपके मार्कशीट पे 250 मार्क्स आए हैं। तो आपको सिर्फ इतना पता है 250, आपके रिपोर्ट कार्ड में वो परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ। बट अगर हम छोटे थे, सबको पता होता था कि 30 मार्च को, 31 मार्च को हमारा रिजल्ट आएगा, तो सब पूछते थे कितने परसेंट आए, कितने परसेंट आए, कितने मार्क्स आए। तो हम सबको ये थोड़ा बोलेंगे 250 आए। अब 250 कितने में से आए, 500 में से आए या 600 में से आए या 400 में से आए या 300 में से 250 आए, नहीं पता। तो हम उनको क्या बताते थे, एक परसेंट बताते थे। अब वो परसेंट निकालते कैसे थे, देखिए आप कैसे निकालते थे। हम ऐसे निकालते थे ना, 250 ऊपर रखते थे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हम क्या करते थे, 500 लिखते थे, और यहाँ क्या करते थे, 100 लिखते थे। फिर इसे सॉल्व करते थे, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5, और यहाँ कितना आ गया 5। तो हम बोलते थे कि हमारे कितने परसेंटेज आए, 50% हमारे मार्क्स आए। आप इस कंसेप्ट को ऐसे यूज़ करते थे, राइट। अब क्वेश्चन एराइज होता है, ये आपने इस तरीके से आप क्यों लिखते थे, इस तरीके से आप क्यों लिखते थे, या परसेंटेज को निकालने के लिए ये जो 100 है ये कैसे अप्लाई करते थे। देखिए अब उस चीज़ को समझिए, देखो ध्यान से। हमें बोला गया है कि टोटल 500 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, 250 आए, ठीक है। 500 टोटल कितना एग्ज़ाम था, 500 का। अगर हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालने चाहते हैं, छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे ना, 500 की वैल्यू दी हुई है, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे लिखते थे, 250 बाय 500। जब 1 की वैल्यू निकालनी होती है, यूनिटरी मेथड निकालते हैं, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है, तो जो हमें निकालनी है वैल्यू, वो किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, 100 की। तो मीन्स हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 500 की वैल्यू से आपके 250 थे, 1 की वैल्यू से 250 बाय 500 आ रहा है, तो 100 की वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा, 250 बाय 500, और फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्या यही वाला कंसेप्ट नहीं होता था जो आप परसेंटेज के लिए यूज़ कर रहे थे, अभी आपको करके भी दिखाया था, और बचपन में भी आप ऐसे करते थे। आई थिंक सबको ये कंसेप्ट रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अभी पहले समझाया था, तो कितना आ रहा था, 50% आ रहा था। अब इस वर्ड को यहाँ परसेंट, ये जो साइन है परसेंटेज का, इसको यहाँ क्यों शो करा है, बिकॉज जो आपने ये कैलकुलेशन यहाँ पे करी है, ये किसके रिस्पेक्ट में करी है, 100 के रिस्पेक्ट में करी है। 100 के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है आप उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, परसेंटेज। जब आप उसको 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा आप उसे क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे। क्या है आपका 50, तो साथ में बोल दीजिए परसेंट, 50% इज द आंसर। अब यहाँ 500 दिया था, 500 का यहाँ क्या आ गया, 250। क्या आप इस 250 को बोलेंगे 250%, यहाँ 1 दिया हुआ था, क्या आप इसको सॉल्व करके बोलेंगे 250 बाई 500%, नहीं, क्योंकि ये दोनों 100 के रिस्पेक्ट में नहीं है। जो 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके आएगा उसी को आप बोलेंगे परसेंट। होप सबको परसेंटेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बेस होता है, एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है जिस कंसेप्ट की, जिस चीज़ को यूज़ करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एग्ज़ाम में टाइम सेव कर सकते हैं, आज हम उसी चीज़ को समझेंगे सबसे पहले। चाहे उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगे, देखो नींव बनाने में चाहे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन उसको हमेशा मजबूती बनाना चाहिए, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, अपनी नींव को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। देखिए अब जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए सिर्फ इस चीज़ को माइंड में रखना, ठीक है। नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम, देखिए नंबर 1 में आपको बोला जा रहा है कि ये जो 1 है, इस 1 का कितना परसेंट है। ये 1 न्यूमिनेटर वाला 1 डिनोमिनेटर की 1 का कितना परसेंट है। हमें अगर परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई,
इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 100%। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड देखिए, आपको बोला जा रहा है 1:2 का कितना परसेंट है, 1:2 का कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज 50%। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, 1/3 का कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, 1/3, इसको डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। और इसको आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 33:1/3%। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। जैसे आपको बोला जा रहा था कि ये 250 500 का कितना परसेंट है, बिकॉज ये टोटल था और ये आपके मार्क्स आए थे। जो आता है आंसर, जो 250 आया है उसको बताना है, वो नंबर परसेंटेज में बताना है कितना हुआ। तो ये जो नंबर 1 है, टोटल 1 थे, आया भी आपका 1 ही है, तो परसेंट कितना हो गया, 100। टोटल 2 है, आया आपका 1 है, तो ये जो 1 है ये 2 का कितना परसेंट है, 50। ये 1/3 का कितना परसेंट है, 33:1/3। नेक्स्ट फोर्थ, ये 1/4 का कितना परसेंट है। जब कितना परसेंट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करेंगे, 100 को जब 4 से कट करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ, 1/5 का कितना परसेंट है, दैट इज 20%। क्लियर। इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपना 13 तक लिखते हैं। बहुत सारे होते हैं ये, आपको 13 ऐसा करती हूँ सारे आपके पास बोर्ड पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। एक बार सारे लिख लेते हैं, आप देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कैसे हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में। अभी आपको समझाया था, 1 का कितना परसेंट है, 100%। 1/2 का कितना परसेंट है, 50%। सेम ऐसे 1/5 का कितना परसेंट है, 20%। 1/12 का कितना परसेंट है, 8.33%, दैट इज 8:1/3%। 1/15 का कितना परसेंट है, दैट इज 6.66%, इज इक्वल टू 6:2/3%। इस तरीके से ये कुछ आपके पास फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने परसेंटेज में चेंज किया है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में यूज़ करने हैं और ये आपका टाइम सेव करेंगे। सपोज कीजिए एक आपको एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आया और उसका आंसर आ रहा है 1/13। ठीक है, 1/13, बट ऑप्शन में 1/13 गिवन नहीं है। 1/13 आपको ऑप्शन में गिवन ही नहीं है और एग्ज़ाम में आपको जो वो आंसर दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। एग्ज़ाम में आंसर फ्रैक्शन में दिया है, तो आप क्या करेंगे, 1/13 दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रैक्शन परसेंटेज लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में आपको जैसे ही दिखेगा आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/13 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन उसको यहाँ पे क्या करवाएंगे, कुछ कट होता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। फिर उसका आंसर आप क्या करेंगे, पॉइंट में, अगर ऑप्शन में है तो पॉइंट में लिखेंगे, अगर वो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन वाले को आप टिक करेंगे। बट इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा यूज़ होगा। हाँ, आप कैलकुलेशन कर लोगे, 1/13 ईजी है, आप कर लोगे। बट अगर हर क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे छोटी छोटी कैलकुलेशन को कि इजी है इजी है इजी है और आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो पर क्वेश्चन आपके टाइम कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसे हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप अगर लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो वो आपके एग्ज़ाम में टाइम सेव करने के लिए यूज़ होंगे। तो ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आपको एज इट इज़ लर्न करना है कि उनका परसेंट कितना होता है। मत अगर ये इतने सारे हैं, इसमें से कुछ आप 15 तक 16 तक तो लर्न कर ही लीजिए। 15 तक तो मैं बोल रही हूँ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, 15 तक तो कर ही लीजिए। उसके बाद 20 40 50 ये तो इजी हैं, 1/20 5%,
1/40, अगर 1/25% है तो 1/40 इसका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5% का भी हाफ हो गया 2.5। 1/50 किसके इक्वल, 2% के इक्वल। 1/100 कंप्लीट 100 के, अब जो 1 होता है 1 की वैल्यू भी तो 100 होती है ना, 1 कंप्लीट होता है, देखो 1 की वैल्यू भी तो कंप्लीट होती है ना 100%, तो 1 की वैल्यू भी कंप्लीट हुई। कंप्लीट का जब कंप्लीट से आप परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, कंप्लीट 1% आ रहा है। 25% किसके इक्वल, 4 के। 1/25 किसके इक्वल, 4% के इक्वल। 1/30 किसके इक्वल, 3.33। याद रखना 1/3 33.33 है और 1/30 3.33 है। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 नहीं है ना, नीचे 0 नहीं है डिनोमिनेटर में, बट यहाँ एक 0 आ गई। अगर 0 आ जाएगी तो पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट शिफ्ट हो गया तो आपका 1/30 का जो परसेंट है वो कितना आएगा, 3.33 आएगा। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकाला है और हमें किस किस का यहाँ पे याद रखना है, ताकि एग्ज़ाम में हमारा टाइम सेव हो और क्वेश्चन हम जल्दी कर सकें। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो आपको इंडिविजुअल लिखवा दिए 1/1 100। अब 1/1 के ग्रुप में भी बहुत सारे हैं, 1/2 1/3 के ग्रुप में भी है। अब हम क्या समझेंगे कि फ्रैक्शन से आपने परसेंटेज समझ लिया, अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना सीखेंगे। वो जो कंसेप्ट है वो बहुत, वो कंसेप्ट को भी आप बोलिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है वो वाला कंसेप्ट भी। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलते हैं अपने उस कंसेप्ट की साइड। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास एज इट इज़ देखिए सब कुछ एक ही स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी गैलरी में हमेशा ये प्रेजेंट हो। और जब आप क्वेश्चन करने लगे कहीं पर भी अगर ऐसा आता है 1/16 आ गया, तो ट्राई कीजिए आप याद करने का कि वहाँ पे 1/16 कितने परसेंटेज के इक्वल था, उसका जो फ्रैक्शन था वो क्या परसेंटेज था। ठीक है, अगर आप उसको लिखते हैं यहाँ से देख देख के एक बारी 2 बारी 3 बारी आप उसको जब यूज़ कर चुके होंगे तो वो आपको याद हो जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको बिना यहाँ से देखे आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं उसको परसेंटेज चार्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम परसेंट को फ्रैक्शन में निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, जैसे जैसे बोर्ड पे लिखती जाऊंगी आपके माइंड में सेट होता जाएगा। फर्स्ट सेट, हम पहले फर्स्ट सेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेट में अभी आपने देखा 1/1, पहले देखो इसको देखो, 100% किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमें पता है जो 100% होता है वो होल कंप्लीट की बात हो रही है। आपके एग्ज़ाम में 100% आया, 100% मीन्स क्या, जो आपको टोटल जितना भी आपको एग्ज़ाम जो आपके टोटल मार्क्स का गिवन था वो टोटल के टोटल मार्क्स आपके आए हुए हैं, मीन्स कंप्लीट आए हुए हैं, होल आए हुए हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं, 1 बोलते हैं कंप्लीट को। तो 100% किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर, और अभी आपने लिखा भी था, पीछे सॉल्व भी किया था, जो 1/1 होता है अगर हम उसका परसेंट निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है, 100% के इक्वल आता है। मैंने बोला था ना, जो हमने पहले जो चार्ट बनाया था फ्रैक्शन टू परसेंट, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/1। अभी हम सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे। 1/1 यानी कि 1 का जो परसेंट हम निकालते हैं वो कितना आता है, 100% आता है। तो हम बोल सकते हैं 100% किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ध्यान से देखना, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 200% किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। 300% इज इक्वल टू 3। 400% इज इक्वल टू 4 एंड 500% is equal to 5 and so on। 600% 6, 700% 7, 800% 8। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट ग्रुप आ गया। अब देखिए सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप में कौन सा फ्रैक्शन यूज होगा, आपने जब यूज करा था 1/2 यानी 1, अगर 2 का हमें परसेंट निकालना था तो हम क्या करते, 1/2 का कितना परसेंट है, 100% कर रहे थे और आपका आंसर क्या आ रहा था, 50%, यही आ रहा था। अब इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कीजिए। 50% किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल, 1/2 फ्रैक्शन के इक्वल है।
अब ये 50% 1/2 के इक्वल है, तो 150% किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3/2। कैसे आया? 50 को 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, इस होल को 3 से मल्टीप्लाई करवाइए। 15 इंटू 3 150, 3 इंटू 1/2 इज 3/2। नेक्स्ट इज 250। अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 250 बन जाएगा 5 से, तो आप लिख सकते हैं 5/2। नेक्स्ट इज 350। अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा? 350 बना है, दैट इज 7/2। नेक्स्ट इज 450। अब 450% किसके इक्वल है? 50 को किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा? 9 से, तो ये आपके पास आ गया 9/2। होप सबको दोनों ग्रुप क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ग्रुप का एक पार्ट भी अगर आपको आता है ना कि 50% 1/2 के इक्वल है, तो नेक्स्ट आपको कोई भी पार्ट दिया हो तो आप वो चेक कर लीजिए वो उसका कौन कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो उसके जो आंसर है फ्रैक्शन है उसको भी उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा। ये दो ग्रुप क्लियर है, और ये दो ग्रुप कैसे हमने प्रीवियस फ्रैक्शन से अप्लाई करे हैं यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस सेक्शन में फर्स्ट में हमने ये यूज़ करा था, उसका ग्रुप ये रहा। सेकंड में हमने ये यूज़ करा था, उसका ग्रुप ये रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं थर्ड ग्रुप के साथ। जो ग्रुप इजी है पहले आपको वही बता रही हूँ। 100 का हो गया, 50 का हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड ग्रुप, 25% किसके इक्वल होगा? 1/4 के इक्वल। 25% किसके इक्वल होगा? 1/4 के इक्वल। अब इनके मल्टीपल लिखते जाइए। 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो तो 50 बन गया, 50 का हम लिख चुके हैं। 25 को 3 से करवाइए तो कितना बन जाएगा? 75%। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 यहाँ लिख लेते हैं 3/4 के इक्वल। ठीक है, अब 25 को 4 से करवाओगे वो तो 100 बन जाएगा, दैट इज़ 1 लिख चुके हैं। तो हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? 125%। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5/4। नेक्स्ट 175 किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा? 7/4। नेक्स्ट 225% किससे मल्टीप्लाई करवाया होगा? 9। तो ये क्या आ गया आपके पास? 9/4 एंड सो ऑन। ऐसे आप आगे भी लिख सकते हैं 275, देन 325, 375, 425, 475। क्लियर हो गया होगा सबको? ये तीनों ग्रुप होप क्लियर हो गए होंगे। 25% किसके इक्वल आएगा? 1/4 के। 75% 3/4। देखो अब इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे रखा है 125%, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके 125% दिया हो, बट आपके जो आंसर्स है ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में गिवन है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इन ग्रुप के फर्स्ट भी याद होंगे ना तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है? 125%। अब याद करो कि 125% जो आपका ये आया है, ये 125 किसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा? ऐसे सारे ग्रुप्स जो होंगे उनके फर्स्ट नंबर याद कर लीजिए। 100 है, 50 है, 25 है, 20 है, ऐसे पॉइंट्स आएंगे आपके पास तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको पता लग जाएगा ये 125 का मल्टीपल हो रहा है। कितना मल्टीपल हो रहा है? 5 मल्टीपल हो रहा है। अगर आपको 25% का याद होगा 1/4, याद भी नहीं होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। 1/4 आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 5 से मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख देंगे उसको? 5/4। ठीक है, तीन ग्रुप आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं फोर्थ ग्रुप की साइड। फोर्थ ग्रुप में क्या है हमारे पास? दैट इज 20% इज इक्वल टू 1/5। लास्ट में आपको स्क्रीन पे ये जो पूरा परसेंटेज चार्ट है वो विजिबल हो जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बट सारे ऐसे जो थोड़े थोड़े आपको गिवन है वो समझने तो पड़ेंगे ना कि वो आए कैसे हैं, तो आपको वही कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था? दैट इज 100% इज इक्वल टू 1/2, फिर उसके मल्टीपल्स लिखे थे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया था? 50% दैट इज इक्वल टू 50% किसके इक्वल? 1/2, हमने इसके मल्टीपल्स लिखे थे। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था? दैट इज 25% इज इक्वल टू 1/4 और फिर उसके मल्टीपल्स लिखे थे। नेक्स्ट अब हम फोर्थ पार्ट में आ गए हैं, दैट इज 20% इज इक्वल टू 1/5।
अब इसके मल्टीपल्स करते हैं, 20 का टेबल चलाते हैं, दैट इज़ 40%, 60%, 80%, 100% तो हमें पता ही है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 120%, 140%, 160% एंड सो ऑन। आप ऐसे लिख सकते हैं सारे। अब देखिए इनके आंसर निकालना कितना इजी हो जाएगा। ये क्या है, 2 का मल्टीपल, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2/5, हेयर 3/5, 80 बन रहा है यानी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 4/5 ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 6 से, 2 6 12 होता है, 80 बीच में 100 आ गया, अच्छा वो तो हो चुका है, दैट इज 6/5। ये कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से, 7/5, 2 और 16 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 8/5 एंड सो ऑन। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास फोर्थ पार्ट कौन सा आ गया, 20% इज इक्वल टू 1/5। फर्स्ट 100% इज इक्वल टू 1, मेरे पीछे बोलिए, 100% इज इक्वल टू 1। सेकेंड 50% इज इक्वल टू 1/2, 25% इज इक्वल टू 1/4, 20% इज इक्वल टू 1/5 और फिर इन सब के मल्टीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ ग्रुप की साइड। फिफ्थ ग्रुप इज 12.5% is equal to 1/8। 12.5% is equal to 1/8। अब इसको समझना, ये आया यहीं से है। ठीक है, कैसे आया है, 1/4 इसको आप लिख सकते हैं इंटू 1/2, तो क्या बन गया 1/8। अगर वहाँ पे हाफ कर रहे हैं तो इसका भी हाफ कीजिए, तो 25 का जब आप हाफ करोगे तो क्या आएगा 12.5%। ठीक है, तो 12.5% किसके इक्वल है, 1/8 के। अब इसके मल्टीपल्स कर दीजिए, मल्टीपल्स करेंगे 37.5% किसके इक्वल आएगा, 3/8। यहाँ 2/8 क्यों नहीं लिया, अगर आप 2/8 करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4, और 1/4 तो हम लिख चुके हैं 25%, तो उसको बार बार क्यों लिखेंगे, रिपीट क्यों करेंगे। अगर आपको कहीं दिखाई देता है 37.5% तो वो किसके इक्वल होगा 3/8 की। नेक्स्ट 62.5% इज इक्वल टू 5/8। अब यहाँ 4/8 क्यों नहीं करा, 4/8 किसके इक्वल होगा 1/2, और 1/2 किसके इक्वल है 50% के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इज 87.5% विच इज इक्वल टू 7/8। 6/8 क्यों नहीं करा, उसका भी रीज़न आपको बाद में समझ आएगा कि ये जब आप कट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/4। ये भी आपको बाद में क्लियर होगा, कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा है जो कि ज़्यादा इजी होगा इससे। 7/8। नेक्स्ट 0.5% इज इक्वल टू 9/8। इसको आप यूज़ ना कीजिए, ये यूज़ नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमें 100% तक ही निकालना है, ये मोर देन 100% आ रहा है तो आपको इसको लिखने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ ग्रुप आया है दैट इज 12.5% इज इक्वल टू 1/8। और ये फिफ्थ ग्रुप कहाँ से आया है, थर्ड ग्रुप से आया है। क्लियर है सबको, फिफ्थ ग्रुप भी 12.5% इज इक्वल टू 1/8। ऐसे ही सारे ग्रुप्स हैं, मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, आप उसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये है आपके पास परसेंटेज चार्ट। अब ये सब देख के घबरा मत जाना, ये सब कुछ आपको लर्न नहीं करना है। इसमें से सिर्फ सभी ग्रुप में से आपको सिर्फ स्टार्टिंग का ही परसेंटेज याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप में से 100% इज इक्वल टू 1, सेकेंड 50% इज इक्वल टू 1/2, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 20% 1/5। 1 2 3 4 5, ये 5 तो बहुत ईजी है। मेरे पीछे दोबारा बोलिए, 100% 1, 50% 1/2, 50% का हाफ 25% तो वो उसका 1/4, 25% का हाफ 12.5% तो ये हो गया 1/8 एंड नेक्स्ट 20% इज 1/5। और नीचे जो लिखे हुए हैं वो क्या है, उनके मल्टीपल्स हैं। ये जो परसेंटेज का जो कंसेप्ट अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये देखना जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना वहाँ कितना यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, हो गए ये पार्ट्स। अब देखिए 1 हो गया, 1/1 मीन्स 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 नहीं हुआ, ये रहा 1/3। 1/3 से याद रखिए 33.33%
एंड अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 66.66%, 1/3 हो। नेक्स्ट 1/4 भी हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट 1/5 भी हो गया, और अब 1/6 किसके इक्वल है, 16.66। ऐसे याद रखिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, लाइन वाइज याद रखिए, आपको लर्न हो जाएगा। 1/6 किसके इक्वल, 16.66, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाइए तो आपके पास आ गया 83.33। इसको 2 से नहीं, 2 से क्यों नहीं करवाया, 2/6 करवाएंगे तो वो हो जाएगा 1/3 के इक्वल, यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसको करवाएंगे 3/3, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या आएगा, 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2, 50% ही आएगा। 4/6 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 1/6 हो गया, नेक्स्ट हमें करना है 1/7। 1/7 किसके इक्वल है, 14.28 के इक्वल। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है 1/7 तक। नेक्स्ट इज 1/8, वो भी हम कर चुके हैं, दैट इज 12.5%। नेक्स्ट इज 1/9, 1/9 और 1/11 को रिलेट करवाइए। 9 है तो 11 वाला आएगा, 11 है तो 9 वाला आएगा। इसमें पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद नंबर सेम है, 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, और यहाँ पे 9.09, 18.18, 27.27। ये 9 के मल्टीपल्स में, और ये सॉरी ये 11 के मल्टीपल्स में। 9 जब डिनोमिनेटर में 9 हो तो 11 के मल्टीपल्स, जब डिनोमिनेटर में 11 हो तो 9 के मल्टीपल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया 1/9 तक। 1/10 आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 1/12 अगेन 1/12 लिखा है तो 8.33%, बाकी सब उसके क्या हो गए, मल्टीप्लाई। और 1/13 दैट इज 7.69%। यहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है। टोटल ग्रुप कितने हो गए, 1/13 तक जा रहे हैं तो 13 ग्रुप्स हो गए। 13 ग्रुप्स का मतलब सबका सिर्फ फर्स्ट, यानी कि 13 नंबर्स याद रखने हैं आपको, सिर्फ सबके फर्स्ट। कुछ तो इतने ईजी हैं जो आपको पता ही है, और कुछ ऐसे हैं जो ऐसे रिलेट हो जाते हैं, वो भी आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लर्न करना, इसको अच्छे से देख, एटलीस्ट देख के तो आना। अगर आप इसको एक बार देख के बस ऐसे देखते रहेंगे ना थोड़ी देर के लिए, और इन नंबर्स को आपस में रिलेट करेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और फिर आप नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब घर से दोनों चार्ट को रिवाइज करके आना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। टिल देन नमस्कार, बाय बाय। परसेंटेज चार्ट को रिवाइज करके आइए ज़रूर, और जो चैनल पे न्यू थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।